वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। मैं आज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो इससे पहले हम न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया पहले उस वीडियो को फर्स्ट और सेकंड लॉ को ज़रूर देखें, ताकि आपका अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है उस पर फर्स्ट और सेकंड लॉ पर तो आप क्लियर कर सकें, ठीक है। देखिए, बेहतर होगा कि आप अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड और आने वाला आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोनों के लिए बेहतर होगा। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टेड। न्यूटन्स थर्ड। दीवार पे जब फोर्स अप्लाई करेगा तो ये लड़का का जो हाथ है, लड़का का हाथ वो क्या है, दीवार के साथ कांटेक्ट में है। जैसे हम यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड पर हम हाथ रख रहे हैं, तो ये मेरा कांटेक्ट किसके पास है, बोर्ड और मेरा हाथ दोनों के साथ में कांटेक्ट है ना। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब मेरा हाथ जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्शन फोर्स। लेकिन बोर्ड भी तो मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो जो बोर्ड लगाएगा मेरे हाथ के ऊपर तो उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स पहले जान लेते हैं, ठीक है, कि एक्शन फोर्स है क्या। तो सबसे पहले एक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्शन फोर्स, व्हेनेवर one object exerts a force on a second object, then the force is called action force. सपोज यहाँ पे जो हम फोर्स इस बोर्ड पर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। जो मेरा हाथ लगा रहा है बोर्ड पर उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। लेकिन बोर्ड भी तो फोर्स लगाएगा किस पर, मेरे हाथ पर, तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो देखिए मेरा व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है किस पर, ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट मेरा हाथ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा हाथ को मान लेते हैं और सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, बोर्ड को। तो व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स, मतलब मेरा हाथ जब सेकेंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स को बोलते हैं एक्शन फोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्रिया बल कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिख लेते हैं
जब पहला वस्तु हम मेरे हाथ को मान लेते हैं और दूसरा वस्तु ये बोर्ड है, जब पहला वस्तु दूसरा वस्तु पर बल लगाएगा तब उस बल को हम बोलते हैं क्रियाबल, क्रियाबल कहते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड में क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स तो व्हेनेवर, इसको जस्ट ऑपोजिट होगा, उल्टा। सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। व्हेनेवर सेकंड ऑब्जेक्ट व्हेनेवर सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा हाथ को मान लेते हैं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट का कौन होगा, यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, हाथ किस पर लग रहा है, बोर्ड पर, तो बोर्ड सेकंड ऑब्जेक्ट हुआ। तो बोर्ड भी क्या करेगा, मेरे हाथ पर बल लगाएगा, तो उसको ही बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। व्हेनेवर सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन द फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। क्लियर। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जब दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर क्या करेगा, बल लगाएगा, जब ये जब दूसरा वस्तु पहला पर बल लगाता है, दूसरा वस्तु बोर्ड है, किस पर बल लगा रहा है, मेरे हाथ पर बल लगा रहा है, तब उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिक्रिया बल। क्लियर। तो यहाँ पे जो लड़का है वो किस पर फोर्स लगा रहा है, वॉल पर, तो वॉल जो लड़का हाथ के द्वारा फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पर, वॉल पर, तो लड़का का जो हाथ है वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन द वॉल, लेकिन वॉल भी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा किस पर, लड़का के हाथ पर। तो उस लेकिन उन दोनों का आप बोलेगा, आपका मन में डाउट हो रहा है कि फोर्स कितना होगा, क्या लड़का का फोर्स जो होगा क्या वॉल का भी फोर्स उतना ही होगा। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है कि जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स वॉल भी आप पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन क्या होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड, जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं किस पर, बोर्ड पर, तो मेरा फोर्स को अगर पॉजिटिव मान ले, मतलब हाथ जो फोर्स लगा रहा है उसको अगर पॉजिटिव मान ले, तो वॉल क्या होगा, नेगेटिव फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब यहाँ पे सपोज हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरा हाथ कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पर, ऑन द बोर्ड पर 10 न्यूटन का, तो हम जो अप्लाई करें उसको पॉजिटिव मान लेते हैं,
यानी कि हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या यहाँ इसको क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स, उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो बोर्ड क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स देगा हमको उधर से। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। मैग्नीट्यूड मतलब ये 10 न्यूटन है तो वो भी 10 न्यूटन, परिमाण जिसको बोलते हैं, वो भी 10 न्यूटन ही देगा। ऐसा नहीं कि 20 न्यूटन दे देगा, ठीक है, वैसा नहीं। लेकिन ई अगर प्लस है तो ई माइनस होगा, ठीक है, क्लियर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। टू एवरी एक्शन तो बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस बट दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। इसका मतलब क्या होगा, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल है लेकिन रिएक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर यहाँ पे, लेकिन उन दोनों का जो बॉडी है वो डिफरेंट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे देख लेते, मान लेते हैं अगर मेरा हाथ यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर आप मेरा हाथ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको आप पॉजिटिव मानते हैं, तो सपोज यहाँ पे 10 न्यूटन का जो फोर्स लगा मेरे हाथ द्वारा उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो बदले में इसको बोलते हैं क्या, मेरे हाथ लग रहा है तो हाथ वाला जो फोर्स उसको क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स। यानी कि एक्शन फोर्स जो लगाएं उसको पॉजिटिव लेते हैं, मान लेते हैं। तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो 10 न्यूटन का ही होगा लेकिन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। 10 न्यूटन होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं कि ये 10 न्यूटन है ये 20 न्यूटन हो जाएगा, वैसा नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होना चाहिए तभी होगा। और कंडीशन क्या है, दोनों का बॉडी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ था और वॉल दोनों डिफरेंट बॉडी है ना, ऐसा नहीं कि तो एक बॉडी है। मेरा हाथ और वॉल दोनों सेम थोड़े है, मेरा हाथ अलग बॉडी है, वॉल बोर्ड है अलग बॉडी है। तो जब हाथ और बोर्ड कांटेक्ट हुआ तो मेरा हाथ जो बोर्ड पर फोर्स लगाया उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स, और जो बोर्ड मेरे हाथ पर लगा रहा है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। जब एक वस्तु दूसरे पर बल लगाता है, ये पहला वस्तु है दूसरे पर बल लगाएगा तो उसको बोलते हैं क्रिया बल। जब दूसरा वस्तु पहला पर बल लगाएगा उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, यानी कि रिएक्शन फोर्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, इसको इरेज कर देंगे अब। देखिए यहाँ पे जो हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ का डेफिनेशन हिंदी में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, प्रत्येक क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया। अर्थात क्या होगा, लेकिन ये दोनों
भिन्न वस्तु पर होगा, काम करेगा। जैसे हम पहले ही बोल दिए क्या, जैसे मेरा हाथ और ये बोर्ड, ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए अर्थात अलग अलग वस्तु पर यह होता है। दोनों का दिशा क्या होगा, ऑपोजिट होगा। मतलब अगर एक को पॉजिटिव होता है तो दूसरा एक को क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक को अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप एक्शन फोर्स को पॉजिटिव मानते हैं तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, रिएक्शन फोर्स नेगेटिव होगा। अगर रिएक्शन फोर्स को पॉजिटिव मानते हैं तो एक्शन फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे दो को एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आसानी से समझ आ सकें। इसलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बलून को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बलून है, तो देखिए यहाँ पे बलून के अंदर क्या रहता है, गैस रहता है, हाई अमाउंट पे गैस रहता है। ठीक है, इसीलिए जब बैलून को हम इसका मुंह को जब खुला छोड़ देते हैं तो देखिएगा क्या होगा, इसका मुंह को अगर खुला छोड़ देंगे तो क्या इसका गैस जो है उसको बाहर निकलेगा ना, उसके बाद बलून छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस जब छोड़ देते हैं तो उसका देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है, इसके हाई अमाउंट पे अगर पूरा खोल छोड़ देंगे गैस इसका मुंह को, तो देखिएगा उच्च वेग से गैस निकलने का था, मतलब हाई अमाउंट से गैस रिलीज होगा। ठीक है, जब हाई अमाउंट से गैस रिलीज होगा तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून मूव करेगा। देखिएगा आप लोग अगर कभी बलून फुलाए, मतलब इसको मुंह से फुलाए होंगे तो देखिएगा लेके उसके बाद छोड़ देंगे ना, तो जो जिस डायरेक्शन पे आप छोड़ रहे हैं, मतलब अगर इधर इस डायरेक्शन पे मुंह है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे बलून मूव करेगा। कभी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्यों बोली, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, तो हाई अमाउंट पे क्या होता है, बलून से गैस निकलता है, जिसके फलस्वरूप इधर काम किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इसको इसीलिए जिधर काम होगा उधर ही हम एक्शन फोर्स बोलेंगे। तो इधर काम हो रहा है, तो अगर इधर काम होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो रिएक्शन फोर्स इधर होता है, जिसके फलस्वरूप बलून जो है, और इसी रिएक्शन फोर्स के कारण बलून की गति ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। जिस डायरेक्शन पे गैस निकलता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे बलून क्या करता है, गति करता है। क्यों बोलिए, तो किस फोर्स के कारण, रिएक्शन फोर्स के कारण बलून ऑपोजिट डायरेक्शन पे गति करता है। क्लियर। अब न्यूटन्स देखिए जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, रॉकेट इसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। रॉकेट जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ रॉकेट को देखते हैं। रॉकेट के अंदर नोजल रहता है। सपोज यहाँ पे अगर नोजल नहीं रहता तो क्या रॉकेट मूव कर पाता, क्या गैस निकलता। यहाँ पे देखिए अगर सपोज यहाँ पे क्लोज रहता वेजल, नोजल का जो यहाँ पे छेदा तो है, नोजल यहाँ पे रॉकेट का जो यहाँ पे छेदा नहीं रहता तो गैस कहाँ से निकलेगा, कोई चांस ही नहीं है। रॉकेट फट सकता है गैस निकलेगा, क्योंकि गैस बोलेगा कि हम बाहर निकलें, लेकिन यहाँ पे गैस निकलने का कोई जगह ही नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं छेदा रहता तो रॉकेट क्या होगा, ब्लास्ट भी कर सकता था। लेकिन इसी के कारण, ताकि उसमें कुछ ब्लास्ट ना हो, इसलिए इस पर क्या होता है, छेद कर देते हैं, ताकि इसमें जो फ्यूल है, मतलब फ्यूल जो है वो आसानी से इग्निशन हो पाए। क्योंकि हम जानते हैं क्या, फ्यूल के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी ना जलेगा, और विदाउट ऑक्सीजन तो नहीं जलने वाला फ्यूल। तो इसी से ऑक्सीजन अंदर आता है, और जब हम उसको जलाते हैं, इस फ्यूल को नोजल में उनके अंदर जब जलाते हैं तो इग्निशन होता है, मतलब जलता है। जलने के फलस्वरूप क्या प्रोड्यूस होगा, गैस प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जलने के फलस्वरूप गैस देगा। उस गैस जो देता है, उस गैस क्या होता है, उस गैस जो होगा वो किसके थ्रू निकलेगा, इस नोजल के थ्रू निकलेगा। और ये नोजल के थ्रू निकलने के इतना हाई अमाउंट पे गैस रिलीज होगा, मतलब बहुत हाई वेलोसिटी से। जितना हाई वेलोसिटी से ये गैस रिलीज होगा उतना ही वेग से, मतलब उतना मूव करेगा। देखिएगा हाल ही में चंद्रयान 2 आप लोग देखे होंगे कि जो लॉन्च किया था, ठीक है ना,
तो वहाँ पे उसका जो पीछे तरफ क्या होता है, धुआं टाइप का निकल रहा था। तो एक्चुअली वो धुआं नहीं है, वो गैस है, ठीक है। तो उसी गैस के कारण जितना गैस है, सपोज यहाँ पर इतना 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गैस रिलीज हो रहा है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही वो आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। जितना वेग से, क्यों बोलेगा किस फोर्स के कारण, देखिए यहाँ पे काम किधर हो रहा है, पीछे की, चूंकि नोजल पीछे है तो पीछे ही काम हो रहा है, तो गैस इधर निकल रहा है तो काम इधर हो रहा है, तो एक्शन फोर्स इधर अप्लाई होता है। तो एक्शन फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है। और इसी रिएक्शन फोर्स के प्रतिक्रिया बल के कारण जो नोजल है यानी रॉकेट है काम करता है, आगे की ओर बढ़ने का काम करता है। किस फोर्स के कारण, रिएक्शन फोर्स के कारण रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नाव वाला कंडीशन पे। नाव वाला क्या होता है, देखिएगा, नाव पे आप लोग चढ़े होंगे, चढ़े ना, तो नाव पे जब नाव नदी के किनारे आ जाता है, मतलब जो किनारा है, ठीक है, वो आ जाता है, तो उसके कोई कोई क्या होता है, कूद देता है, मतलब छलांग लगा देता है। तो देखिएगा, नाव जब छलांग लगाते हैं तो मेरा पैर जो छलांग लगाता है, जैसे हम सपोज छलांग लगाए, तो मेरा पैर किसको फोर्स लगाएगा, नाव पर। तो नाव, हम जो फोर्स लगाए उसको क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स। बदले में नाव भी तो हमको फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ यही बोलता है कि हम तुमको फोर्स लगाएंगे तो तुम भी हमको वही फोर्स लगाओ। ये जितना फोर्स हम अप्लाई किए उतना ही फोर्स वो भी हमको अप्लाई करेगा, रिएक्शन फोर्स देगा। मतलब हम अगर एक्शन फोर्स 10 न्यूटन दिए इस नाव पर, सपोज 10 न्यूटन दिए, तो ई भी 10 न्यूटन देगा, लेकिन माइनस पे, नेगेटिव। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा, ठीक है। तो जब हम नाव पर फोर्स लगाते हैं तो नाव देखिएगा दब जाता है। नाव जब दबता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इस एक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, नाव दब जाता है। और जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, रिएक्शन फोर्स भी हमको नाव उतना ही देगा, जिसके फलस्वरूप जो हम फोर्स लगाएं उसके एक्शन रिएक्शन फोर्स के हम रिएक्शन फोर्स के कारण हम क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। मतलब जब कूदे छलांग मारे तो आगे की ओर नदी को, मतलब किनारे पहुंच गए छलांग लगाकर। और जब यहाँ पे नाव, हम जो फोर्स लगाए, एक्शन फोर्स लगाए, तो उसी एक्शन फोर्स के कारण देखिएगा नाव थोड़ा पीछे की ओर चल जाता है। जब हम कूदते हैं नाव थोड़ा पीछे जाता है, किसके फोर्स के कारण, हम जो फोर्स लगाए उस फोर्स के कारण नाव पीछे की ओर चल जाता है, क्लियर, ठीक है। और एक बार बोल देते हैं, देखिए, नाव पर हम जो फोर्स लगाएंगे उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स, लेकिन नाव भी हमको फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स, सपोज हम 10 न्यूटन लगाएं तो नाव भी क्या करेगा, हम पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, क्लियर। हम जो फोर्स लगाएं एक्शन फोर्स के कारण नाव क्या होता है, देखिएगा पीछे की ओर थोड़ा चल जाता है। और नाव जो हम पर फोर्स लगाया उस फोर्स के कारण, नाव जो हमको फोर्स लगाया उस फोर्स के कारण हम आगे की ओर छलांग लगा पाते हैं, नहीं तो नहीं लगा पा सकते, नहीं लगा पाते, ठीक है। क्योंकि नाव हमको फोर्स लगाया, इसलिए आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर पाए, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। क्यों बोले तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्लियर। देखिए यहाँ पे फायरमैन लिखे हैं, तो आप के मन में डाउट हो रहा है कि फायर क्यों लिखे, फायरमैन क्यों लिखे। देखिए फायरमैन, आप लोग जानते होंगे फायरमैन का वर्किंग, जानते हैं ना। फायरमैन का वर्किंग क्या होता है, आग को बुझाना, ठीक है। तो फायरमैन जब देखिएगा आग पर पानी को फेंकता है तो जो हॉज, उसको हॉज पाइप बोलते हैं, ठीक है। जो पाइप होता है ना उसको हॉज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो पाइप को पकड़ के रखता है ना, बहुत अधिक अपना फोर्स जितना होता है वो फोर्स से पकड़ के रखता है, बहुत फोर्स से, मतलब टाइट करके पकड़ के रखता है। बोलिए तो क्यों, क्योंकि देखिएगा जो पाइप है वो हाथ से निकलना चाहता है, मतलब जो जिस डायरेक्शन पे वाटर जा रहा है ना, अगर डायरेक्शन इधर से वाटर जा रहा है इधर से, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन पाइप जाना चाहता है, मतलब इधर पीछे की ओर जाना चाहता है, हाथ से छूटना चाहता है।
इसलिए हाथ से ना छूटे, इसलिए क्या करता है फायरमैन, जो हॉज पाइप को होता है उस पाइप को टाइट यानी कस करके पकड़ के रखता है। ठीक है, देखिए फायरमैन जब पाइप, ये सपोज पाइप है, ठीक है, इस पाइप से अगर वाटर रिलीज हो रहा है हाई अमाउंट पर वेलोसिटी से, ठीक है, तो इस पाइप को अगर पकड़ेगा, ठीक है, फायरमैन इसको पकड़ के रखता है, जब पकड़ेगा तो इसको यहाँ पे एक्शन फोर्स यहाँ पे काम होगा, मतलब जिस डायरेक्शन पे वाटर रिलीज हो रहा है, मतलब जिससे पानी निकल रहा है उससे एक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे क्रिया बल, इधर क्रिया होगा, क्रिया बल, एक्शन फोर्स इधर होगा, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होता है। रिएक्शन फोर्स के कारण ही जो पाइप है वो फायरमैन के हाथ से छूटना चाहता है कि हम पीछे की ओर जाएंगे, तुम पकड़ के रखो। जिस मतलब इतने जिस अमाउंट से रिलीज हो रहा ना, उतना ही अमाउंट मतलब वेलोसिटी से इस फायरमैन को झटका देता है कौन, ये पाइप। इसलिए फायरमैन जो होता है हॉज पाइप को कस करके या टाइट करके पकड़ के रखता है, किसके कारण, इस प्रतिक्रिया बल के कारण, रिएक्शन फोर्स के कारण। इस रिएक्शन फोर्स के कारण ही प्रतिक्रिया बल, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स किधर होगा, इधर होगा, इधर एक्शन फोर्स हो रहा है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन फोर्स के कारण ये जो पाइप है पीछे की ओर भागना चाहता है, और ये पाइप पीछे की ओर ना भागे इसलिए फायरमैन क्या करता है, पाइप को कस करके पकड़ के रखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ किए हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि क्या है, गन है। ये क्या है, गन है, बंदूक है। ठीक है, जब इसको फायर किया जाता है बंदूक को तो देखिएगा झटका महसूस होता है। तो बोलिए तो क्यों झटका इसलिए महसूस होता है, क्योंकि जब हम फायर करते हैं तो बंदूक क्या करता है, गोली पर फोर्स लगाता है, लगाएगा। तो न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, तो अगर बंदूक गोली पर फोर्स लगा रहा है तो गोली भी तो चाहेगा कि बंदूक के ऊपर फोर्स लगाएं। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही बोलता है। तो गोली भी क्या करता है, बंदूक पर फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे, क्योंकि बंदूक लगा रहा है गोली पर फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस, आगे की ओर इस डायरेक्शन पे, तो क्रिया बल एक्शन फोर्स इधर होगा, यानी कि क्रिया बल एक्शन फोर्स इधर होगा, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। और इसी रिएक्शन फोर्स के कारण, ठीक है, जब इसको फायर करते हैं तो बंदूक गोली पर फोर्स लगाता है, जिसके कारण एक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, क्रिया बल प्रोड्यूस होगा। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के मोशन के कारण, लॉ मोशन के कारण क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पर भी एक फोर्स काम करेगा, जिसको हम रिएक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो इसी बल के कारण, इस रिएक्शन फोर्स के कारण हम बंदूक पर देखिएगा झटका लगता है, जब फायर करता है तो उसको झटका सा, हल्का झटका सा महसूस होता है। क्यों बोले तो इस प्रतिक्रिया बल के कारण। ठीक है।